नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम और बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पहली खबर करनाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन किया। दूसरी खबर पहलवानों से जुड़ी है, जहां भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां लगातार हो रही बारिश से मई के महीने में सर्दियों का कोहरा देखने को मिला है। चौथी खबर जुलाना से, जहां लजवाना कला गांव में रात को एक युवक की मौत हुई थी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता से शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर पहली खबर करनाल से है। पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह भी देखा गया था। वहीं दूसरी खबर पहलवानों से जुड़ी है, जहां पर लगातार प्रदर्शन पहलवानों द्वारा जारी है। पहलवानों का धरना लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि बीती रात पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई, जहां पर पहलवानों का आरोप था कि दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है और बल का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 लोगों को चोटें आई है। बबीता फोगाट के भाई का सिर भी फूटा है। इसको लेकर मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है। लगातार विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन पहलवानों को मिलते हुए दिख रहा है। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करनाल में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर जिले में पार्टी के कार्यालय बनाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में पार्टी के प्रसार के लिए गति तेज की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत संगठन के तमाम लोग मौजूद रहे। उसके बाद नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव में उन्होंने शिरकत की। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। गुरु गोरखनाथ स्मृति उत्सव राज्य स्तरीय समारोह को लेकर अनाज मंडी समारोह स्थल की साज सज्जा भव्य ढंग से की गई है। तो पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन क्या किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहां पर उनके साथ मौजूद दिखे और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर वो खुशी और उत्साह भी साफ तौर पर देखा गया, जहां पर पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन करनाल में किया गया है और सीएम मनोहर लाल द्वारा इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो पार्टी कार्यालय का नाम कनकमल रखा गया है और करनाल के नाम से कनकमल इस पार्टी कार्यालय का नाम रखा गया। जिसके बाद आज करनाल पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल और उन्होंने आज इसका उद्घाटन किया, इस कार्यालय का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं के चेहरे पर भी खुशी देखी गई। तो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहां पर मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका उद्घाटन किया और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया। करनाल दौरे पर थे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहे। करनाल दौरे पर थे सीएम मनोहर लाल और आज करनाल में पार्टी कार्यालय कनकमल का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे और कार्यालय के उद्घाटन के दौरान आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच बुधवार देर रात झड़प हो गई। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे। पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुष्यंत फोगाट समेत 2 पहलवानों को चोट लगी है। वहीं फोल्डिंग लेकर जंतर मंतर पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। इस घटना के बाद जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहलवान बजरंग पुनिया का भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने कहा, हमें पूरे देश के समर्थन की जरूरत है, सभी को दिल्ली आना चाहिए। पुलिस हमारे खिलाफ बल प्रयोग कर रही है, महिलाओं को गाली दे रही है और बृजभूषण के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। तो बजरंग पुनिया ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीती रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई थी। बताते लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान और लगातार बृजभूषण के इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। उन्हें जेल भेजने की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। वही सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यव्रत जी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है, जिस तरीके से खबर आई कि पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई, इसके बाद तमाम गंभीर आरोप पहलवानों द्वारा लगाया गया और इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि जो केस बन रहा था, याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया है। देखिए, एफआईआर होना ना होना एक पुलिस प्रशासन पर और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। उनके दिशा निर्देश पर जो कार्रवाई हो सबको स्वीकार करना चाहिए। इन स्टोरी और आउट स्टोरी भी पत्रकार और समाज में चलती है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर लंबे समय तक गुमराह नहीं किया जा सकता। हमारा पहले दिन से एक मानना है कि खेल और खिलाड़ी राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक हैं। जिन लोगों ने इस देश के लिए खेला है, जब वो जीतते हैं तो भारत का तिरंगा फहरता है और सब भारतीय उस पर गर्व करते हैं। ऐसा सम्मान प्राप्त करने के बाद भी यदि आदमी फ्रस्ट्रेशन में रहता है तो ये देश के लिए ही एक घातक चीज है, अपमान का विषय है। यदि कोई बात है तो अपने पास बहुत तंत्र हैं, उन तंत्रों का, उन साधनों का उपयोग करना चाहिए। देश के ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा भारत का गौरव रही है। बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस कार्य क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने भी अनेक बार पहलवानों से अपील की है कि आप सबको ये करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब जो स्थिति है, मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से सभी पहलवान जो देश के सम्मान है, देश के गौरव हैं, देश के लिए जीते और देश के लिए खेलते हैं, ऐसे सब लोगों को आपसी बात, उनके पास अपना संगठन है, उनके पास अपना फेडरेशन है, कोर्ट है, उन सबके बीच बात रखनी चाहिए। इसको जग हसाई वाला काम नहीं करना चाहिए। तो मेरा इतना कहना है कि फिर भी बैठकर जो बातचीत हो सकती है वो इन सब अड़चनों से हमको बचना चाहिए। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटेंगे आपके पास। वहीं बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग जी, जाहिर सी बात है फिलहाल की जो स्थिति है आप जरूर जानते होंगे और जिस तरीके से पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई थी, मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया है। आपका रिएक्शन एक बार जानना चाहूंगी। मैडम जी, देखिए, ये वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत देश का नाम ऊंचा किया। जब ये गोल्ड मेडल जीत के लेके आते हैं, जैसे मेरे साथी ने भी कहा, शास्त्री जी ने, पूरे विश्व के अंदर एक भारतीय झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है। वो सीन देखने योग्य होता है, पूरे देश के हर नागरिक का आता छाती सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व से हर एक आदमी महसूस करता है कि हमारी बेटियों ने देश का नाम ऊंचा किया। बड़े अफसोस की बात, उन्होंने क्या सोना चांदी मांग लिया सरकार से? रात को सोने के लिए लोहे के जो फोल्डिंग बेड होते हैं उसके ऊपर फट्टा लगा होता है प्लाई का, वो तो सिर्फ आ रहा था। इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया था? बच्चे जो है जमीन पर सोते हैं
और वो एक फोल्डिंग प्रिंट बस हो जाए, उसको रोकने के लिए किस प्रकार इन्होंने वहां जाति की और पुलिस ने वहां लाठियां बरसाई। एक पहलवान का सिर भी फूट गया, आपके सामने है। और जैसे ही मैंने पता लगा, रात को ही चेक किया तो रात को किस प्रकार वो महिला खिलाड़ियां आपके सामने मतलब दुबक दुबक कर रो रही थी। किस लिए? अपने अधिकार मांगने के लिए। एक तरफ कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार बोलती है, और दूसरी तरफ आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जो बेटियां हैं उससे जाति कर रही है। कोई सुनाई नहीं। किसके लिए? एक अपराधी को बचाने के लिए। कौन अपराधी है? खुलने का तो अपराधी है वो, इस पर आज भी 38 मुकदमे चल रहे हो। 3 हत्या के मुकदमे, 17 मुकदमे हत्या प्रयास के 307 के है। कायदा जिस व्यक्ति पर लगा हुआ हो, आज सरकार उसकी बचत कर रही है। क्यों बचत कर रही है? इसलिए उसको बचा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली सांसद है, बाहुबली है, इसलिए बचा रही है। जबकि कहते हैं हम कार्रवाई कर, कैसी कार्रवाई? इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? 3.5 महीने तक यही बहन बेटियां रोती रही, अपील करती रही, भाई मासा जाती हुई है, यौन शोषण हुआ है। 7 राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी थाने में जाती है, कोई सुनाई नहीं होती। 7 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण ये मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार ने क्या किया? मुकदमा दर्ज करने के बावजूद भी आज तक बताओ कुछ कार्रवाई करी हो? जांच करेंगे। पहले कितनी जांच के अंदर आपने किस पर कार्रवाई कर दी? संदीप सिंह जो अपना हरियाणा का मंत्री है, आज 5 महीने हो गए, उसके ऊपर चंडीगढ़ के अंदर यौन शोषण का महिला कोच ने आरोप लगाया, पर्चा दर्ज है। और मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। ऐसा बयान मुख्यमंत्री देकर मुख्यमंत्री जी ने देश की बहन बेटियों का अपमान किया है। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान के लिए। प्रधानमंत्री ब्रिजभूषण को बचाता है और मुख्यमंत्री संदीप सिंह को बचाता है। इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, इनसे उम्मीद की जा सकती है ये इंसाफ दे देंगे। इनसे यह उम्मीद करेंगे कि ब्रिजभूषण पर कार्रवाई कर देंगे। इनसे यह उम्मीद करेंगे कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी जो दुबक कर रो रही है और वहां हाथापाई पुलिस कर रही है, धारा 144 लगा दी। क्या वहां कतलेआम हो रहा था? धारा 144 लगा दी। वहां खिलाड़ी से अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सरकार का फर्ज बनता था, प्रधानमंत्री का फर्ज बनता था। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और प्रधानमंत्री जी मन की बात तो कर लो। जो 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रो रहे हैं उनकी मन की बात तो सुन लो। आप किसी बात सुनते बच्चन जी, लौटूंगे आपके पास। राजकुमार सांगवान अर्जुन अवार्डी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, जिस तरीके का मुद्दा सामने आया उसके बाद से ये जो पूरा मामला था फिर एक बार गर्मा गया, और इसके साथ ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया है कि जो मांग की गई थी पहलवानों द्वारा कि केस दायर किया जाए ब्रिजभूषण के खिलाफ, वो पूरी हो चुकी है। फिलहाल केस को भी बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शर्मसार करने वाला वाकया हमने रात को जो यहाँ पहलवानों के साथ हुआ, स्पेशली महिला पहलवानों के साथ, तो जिसकी उम्मीद तो क्या इंसान सोच भी नहीं सकता। और हम एज ए प्लेयर होने के नाते इससे ज्यादा दुर्गति हमारे जो खेलों की, इसमें सभी खेलों को मैं मान सकता हूँ, जो हुई है वो बिल्कुल घोर निंदनीय है। और इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए था हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, खेल मंत्री को भी। लेकिन पता नहीं क्यों इस विषय को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। बार बार हर रोज अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। तो ये बहुत हिंदुस्तान की छवि जो खराब होनी है, जो पीटी उषा जी ने कहा था, तो वो पहलवानों के द्वारा नहीं हो रही, अब हमारी सरकार के द्वारा हो रही है। तो इसके बारे में बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और अब भी वक्त है, इसको और ज्यादा ना लटकाया जाए, कहीं ये हाल कहीं और बदतर हालात ना हो जाएं। तो बिल्कुल इसमें संज्ञान लेना चाहिए हमारी सरकार को।
ठीक है राजकुमार जी, लौटूंगे आपके पास। सत्यव्रत जी लगातार बने हुए। सत्यव्रत जी, क्योंकि देखिए पहलवानों की लगातार मांग की जा रही है कि बृजभूषण से इस्तीफा लिया जाए और इसी मांग को लेकर वो अड़े हुए थे, लेकिन कल की जो वाकया हुई है, क्योंकि पहलवानों का आरोप है कि पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया था और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ बेड जो है वो मंगाए थे, बरसात हो रही थी, तो क्या केवल इसके आधार पर पुलिस का रोकना क्या सही है? देखिए, ये प्रशासन का कानून व्यवस्था का विषय है, धरना आपका एक विषय है, लेकिन आप धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, उसका भी एक हक है, तो उसके द्वारा दूसरे लोगों को परेशान ना हो, ये भी उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन देश में एक ट्रेंड ऐसा चला हुआ है कि यदि मैं धरने पे हूँ तो बाकी समाज के गोल हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं धरना दे रहा हूँ, मैं जलसा जुलूस निकाल रहा हूँ, इसलिए सबको अलग रोड पर बंद हो जाना चाहिए। ये जो टेंडेंसी है, इसने समाज में एक विकृति पैदा की है कि हम यदि हेजिटेशन कर रहे हैं तो हम ठीक है और बाकी सब गलत है। इसी कानून व्यवस्था क्या इशू होने के बाद कुछ निर्णय हुए, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति किसी आदमी की मांग इतनी कहना ताकि भाई उसको फांसी तोड़ दो, आपकी बगैर जांच के, बगैर बात के, बगैर उस किसी के गवाह के, आपके कहने से ही पुलिस भी आप है, जांचकर्ता भी आप है, वकील भी आप है और कोर्ट भी आप है, और आपके कहने से सब कुछ कर दें, तो इसमें फिर कोई कानून व्यवस्था और बाकी सब चीज है कि नहीं है? उस पर भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। हर कोई आदमी तीसरे दिन कोई खड़ा होकर आ जाए कि भाई हम 5 आदमी लग के मिलकर ये कर रहे हैं, हम 5 आदमी मिलकर ये कर रहे हैं, ये मानो, तो उसका एक सिस्टम है, उसकी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये सब होना चाहिए और सब लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं पहले दिन से फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि पहलवानों का सम्मान देश के गौरव है, उनका करना चाहिए, लेकिन उनको भी अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए कि देश ने, दुनिया ने हमें कितना, दुनिया ने, देश प्रशंसकों ने, देश के नागरिकों ने सम्मान दिया, उसके प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। एक तरफा बात नहीं होती, ये सरकार के ऊपर, सरकार के द्वारा जो खर्चा होता है वो आम व्यक्ति के द्वारा टैक्स के रूप में पैसा दिया हुआ होता है, सबका हिस्सा है, उसके आधार पर वो इस वहां तक पहुंचते हैं, उनके ऊपर खर्चा होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए। पहलवान होना या खिलाड़ी होना ये हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन वो चीज देश के अपमान का विषय ना हो, ये भी तो उनकी ड्यूटी बनती है, ये भी तो उनका ध्यान बनता है। यदि कोई आदमी कह रहा है कि मेरी ये बात है और उसके लिए वो गलत भी हो तो भी मानी जाए, ये तो कोई व्यवहारिक बात नहीं है। खेल के सिस्टम में जितने लोग हैं उन सब ने, आज पीटी उषा जी जो कह रही हैं वो भी किसी आधार पर कह रही होंगी, उनका अनुभव है। फिर किसी एक व्यक्ति का ये बात नहीं आई कि पुराने व्यक्ति का, पुराने समय में उस समय कोई यौन शोषण हुआ, कोई व्यक्तिगत सामने नहीं आया, हाँ होता है, हमारे साथ भी हुआ था, ऐसा होता। अरे भाई, आज आप सब आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस समय क्या था? केवल राजनीति के अलावा और कुछ नहीं, इसके अंदर केवल और केवल राजनीति और कांग्रेस के द्वारा पोषित ये राजनीति है। ये इसको आम व्यक्ति आज गली गली में भी इस पर चर्चा हो रही है और इसी को लेकर मानकर इस विषय को हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया। ठीक है सत्यव्रत जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हो रही बारिश से मई के महीने में सर्दियों का कोहरा देखने को मिल रहा है। बेमौसम बरसात को लेकर लोगों ने कहा है कि 62 साल की उम्र हो गई है, लेकिन उनकी अब कभी मौसम का इतना बदला हुआ नजारा नहीं देखा। वहीं सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले मित्रपाल ने बताया कि उनकी उम्र करीब 62 वर्ष हो गई है, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने इस तरह का मौसम कभी नहीं देखा है कि मई के महीने में जहां धुंध के चलते उन्हें रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं घूमने आई महिला ने बताया कि रात को सोते समय रजाई और कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं धुंध के चलते लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। लगातार बारिश से ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, धुंध इतनी ज्यादा है तो कितनी परेशानी का सामना करना? बहुत परेशानी सामने, गड्ढे का भी पता नहीं, पानी भर रहा उसका भी पता नहीं पड़ता है। कितनी धुंध है? बहुत धुंध है, बहुत। ऐसी धुंध किन दिनों में होती है अक्सर? ये सर्दियों में होती है। तो अब ये मई के महीने में इस तरह का
दृश्य आपकी उम्र कितनी हो गई? ये परमात्मा की कृपा है। मेरी उम्र 62 साल की है। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि मई के महीने में पहली बार देख रहा हूँ कि जो धुंध इतनी पड़ी है? पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो मई के महीने में सर्दियों का कोहरा जो है वो देखा गया है। लगातार बारिश से भी ठंड बढ़ रही है और ऐसे में जगह जगह पर सर्दियों का एहसास जो है मई के महीने में देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसा इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मई के महीने में इस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। तो लगातार बारिश से ठंड बढ़ चुकी है और लोगों ने गर्म कपड़ों का भी सहारा लेना दोबारा से शुरू कर दिया है। और मई के महीने में सर्दियों सा कोहरा जो है, धुंध जो है वो देखा जा रहा है। जुलाना के लजवाना कला गांव में रात को एक युवक की मौत हुई थी। वहीं सुबह होते ही परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार कराने की पूरी तैयारी कर दी। जबकि जानकारी मिलते ही जुलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिता से शव को अपने कब्जे में लेकर जींद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वही मामले को लेकर जुलाना थाना प्रभारी समरजीत ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि रात को एक युवक की अचानक मौत हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में लेकर जींद के सामान्य अस्पताल में भिजवाया है। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारण की जांच कर रही है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि एक ये दीपक सनोक सुभाष जो एज करीब 30 वर्ष है, वो उसकी डेथ नेचुरल होने बारे कोई हमारे को सोर्सों के माध्यम से सूचना मिली थी, जिस सूचना पे पुलिस मौका पे जाके उसका पोस्टमार्टम करवाया जाना आवश्यक है। तो उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को फिलहाल पुलिस ने भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जहां एक युवक की अचानक मौत हो गई थी और परिजनों ने उसके अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को चिता के ऊपर से नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस द्वारा अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब मौत का कारण क्या है, फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो पुलिस ने चिता से शव को उतरवाया और फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल युवक के शव को भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की क्या कुछ वजह रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।